हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मेटल्स। तो ऑलरेडी हमने एलिमेंट्स के बारे में कंपाउंड्स के मतलब कुछ कुछ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। सो वाई कैन नॉट वी सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय फिजिकल मीन। तो इनको क्यों नहीं हम चेंज कर सकते। So in water, the particle of hydrogen and oxygen are so tightly attached to each other that it is generally impossible to separate them apart using physical method. तो कैसे भी physical method हम कितना भी use कर ले उससे हम उनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत tightly attached है. This is why water is compound. इसीलिए water compound है. Compounds are formed when different elements combine in fixed ratio टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू। तो कंपाउंड क्या होता है, जब कोई भी दो बिल्कुल अलग एलिमेंट एक साथ आते हैं एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, ये दो एलिमेंट उसके हैं, एक एलिमेंट उसका, जब वो दोनों एक साथ आएंगे और उसके बाद एक नया सब्सटेंस बना देंगे या नई चीज बना देंगे तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो पहले वाले जिनसे वो बनी है उससे अलग होगी। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब इसके जो कंस्टिट्यूटेंट यानी कि जो जितना तोड़ सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो वो एलिमेंट आप नहीं इनको अलग अलग कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड। फॉर एक्टिविटी फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड दैट मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। जो मोलिक्यूल्स है वाटर के वो दो डिफरेंट एक्टिविटीज से बने हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये कंबाइन होते हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। और इनका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन फाउंड 2:1। दो आपको हाइड्रोजन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और फिक्स रेशियो में ये रहते हैं तभी वो कंपाउंड बनता है, अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं होता है। Oh, this is really fascinating. Hydrogen is a fuel, oxygen support combustion, whereas water extinguish जो करता है फायर को। So, आगे है आर कॉमन सोल्ट एंड शुगर एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये कॉमन जो सोल्ट और शुगर हम यूज़ करते हैं वो कंपाउंड है या एलिमेंट है। सो सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है एंड क्लोरीन अ हैजर्ड गैस है, कंबाइन टू फॉर्म अ हार्मलेस येट टेस्ट enhancing substance that is essential for our lives. So this substance is known as sodium chloride, which is made up of particles of sodium and chlorine as in a 1:1. We learned that dissolved sodium chloride, जिसे हम common salt बोलते हैं, may be separated from water. हम इसको जो है वाटर से अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं, जैसे सी सोल्ट निकाला जाता है। इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट। तो क्या इसको भी हम अलग कर सकते हैं? तो चलो चेक करते हैं। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट जेंटली एज शोन इन फिगर 8.12। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या देखा? सो एज यू हीट द शुगर, जैसे ही गर्म करेंगे इट टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन कलर की हो जाती है। लेटर इट्स बिगिन टू चार, इट टर्न ब्लैकिश, उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगी। यू विल फाइंड सम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब नियर इट्स ओपन एंड। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया? वॉज इट इन द ड्राई शुगर, क्या वो जो शुगर थी उसी के अंदर था? और डिड इट कम बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, या फिर ऊपर जो एयर थी उसमें से ये आया है? सिंस वी आर हीटिंग द ट्यूब द वाटर मस्ट कम फ्रॉम द ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर। तो हम शुगर को गर्म कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो इसी में से आया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? तो नीचे क्या रह गया? तो नीचे रहा चारकोल, जिसे हम बोलते हैं कार्बन। कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। यू कैन स्कूप इट इन अ वॉच ग्लास। तो इसमें आप निकाल सकते हैं इसको एंड एक्सप्लोर इफ इट बर्न्स लाइक कोल, क्या ये कोयले की तरह जल रहा है? सो शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर, क्या देती है? कार्बन और वाटर। एज यू नो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हैंस शुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट। तो शुगर एलिमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि शुगर के अंदर वाटर है और वाटर तो पहले ही वो है, कंपाउंड है। सो इट मे बी स्टेटेड दैट शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड है, कंसिस्ट होते हैं जिसमें एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो अब इसके बारे में और ज़्यादा देख लेते हैं, कंपाउंड्स के बारे में। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम सेफ्टी फर्स्ट, सुपरविजन में करनी है, टीचर के अकेले नहीं करनी है। टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर ऑन अ वॉच ग्लास। इस तरह के ग्लास के ऊपर ऑब्जर्व देम केयरफुली, ध्यान से देखना है। मिक्स देम थ्रोली इन अ वॉच ग्लास, एक ग्लास में इनको मिक्स कर देना। लेबल द मिक्सचर एज सैम्पल ए, जिसको आप लिखेंगे सैम्पल ए।
ध्यान से देखो, इज दिस अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. कैन यू स्टिल ऑब्जर्व बोथ आयरन एंड सल्फर एज सबस्ट्रेट सब्सटेंस, तो अभी भी आप उनको अलग अलग तो देख ही सकते हैं ना, दिख रहे हैं वो. टेक हाफ ऑफ सैंपल ए, अब हाफ ऑफ सैंपल ए आपको लेना है इन अ चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट, और उसको गर्म करना है विद कंटिन्यूस स्टीरिंग, धीरे धीरे घुमाते रहना है अंटिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म्ड. लेट द कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल, अब उसको जो है ठंडा होने दो. प्लेस दिस ब्लैक मास ऑन द मोर्टार एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेस्टल, उस अच्छे से उसको ग्राइंड कर देना है. नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास एंड लेबल इट एज बी, गरम किया, अच्छे से उसको मिक्स करके पूरा जो है ग्राइंड कर दिया है और इसको यहाँ पे रखा, इसको नाम दिया बी. नाउ यू हैव टू सैंपल, दो सैंपल, एक सैंपल ए और सैंपल बी. कंपेयर बोथ द सैंपल स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल. फर्स्ट में देखो क्या हुआ, अपीयरेंस. कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ ए एंड बी लाइक द कलर एंड मिक्सचर, तो दोनों अलग अलग है. टेक अ मैग्नेट, अब मैग्नेट लो एंड मूव इट ओवर द सैंपल, दोनों सैंपल में इसको घुमाओ. इसमें घुमाओगे तो जो आयरन फिलिंग है वो इसके साथ अटैच हो रही है, लेकिन बी वाले में नहीं हो रही है. ठीक है. गैस टेस्ट. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड, तो ये वाला भी करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब इसमें आपने क्या देखा. जेंटली स्मेल द इवोल्ड गैस बाय वेफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज, तो इसको थोड़ा सा अपनी नोज की तरफ करके इसको स्मेल करना, क्या स्मेल आ रही है. टेस्ट द इवोल्ड गैस बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग स्प्लिंटर और अ लाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो इस तरह से भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं. नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करना है, दूर से ही इस तरह से अपनी तरफ उसकी जो स्मेल है उसको अपनी तरफ करना है. अब इसमें क्या होगा, अपीयरेंस क्या हुआ, कलर और टेक्सचर दोनों में अलग अलग हुआ. मैग्नेट टेस्ट से सैंपल ए वाले हो गए, बी वाले नहीं हुए. गैस टेस्ट आपको चेक करना है क्या होगा. सो सम डिस्कशन पॉइंट, डू द सैंपल ए एंड बी लुक द सेम, क्या सेम थे, नहीं. विद विच सैंपल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ए में हुआ. कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल ए एंड बी, तो ए के हम कर सकते, बी के नहीं. ऑन एडिंग डायल्यूटिक हाइड्रोलिक एसिड डू गैसेज इवॉल्व इन बोथ सैंपल ए एंड बी, सो नहीं. In both the cases, do the gas smell the same or different? So also categorize the substance used in this activity into mixture, compound and element. So sample A. We can say that sample A is a mixture of two elements, iron and sulfur. Its components retain their property. उनकी property same रही and their black and yellow color particle can be seen on bringing magnet near sample A. तो property भी हमें देखी नहीं, देख ली यहाँ पर. आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट हो गई मैग्नेट से, hence iron and sulfur can be separated. You might have observed that in sample A, iron is in the mixture react with dilute hydraulic acid to form iron chloride and hydrogen gas. The gas is colorless, has no smell and burned with a pop sound. तो इससे क्या पता चल गया कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है. सो आयरन के साथ डाइल्यूट किया जब हमने हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी, तो वो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना. जबकि सल्फर जो था वो भी तो वही था. इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड एज द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो नीचे ही रह गया. दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सैंपल बी में क्या हुआ, द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी इज आयरन सल्फाइड. वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर आर द सेम थ्रू आउट, बिल्कुल सेम हो गया. इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द टू एलिमेंट. अब ये क्यों बना, दो एलिमेंट को हीट करने के बाद. आयरन एंड सल्फर, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, तो यानी कि नया सब्सटेंस बन गया है. अगर पुराना होता तो वो आयरन था उसके अंदर तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. सो डैट मीन्स कंप्लीट जो है न्यू सब्सटेंस बना है प्रॉपर्टी के साथ. आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड, अलग नहीं किए जा सकते. हेंस वी कैन सी डेट अ कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म्ड. कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई द मैग्नेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी, तो क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक नया एलिमेंट बन गया, अब उसमें आयरन की जो है प्रॉपर्टीज नहीं है. Also, sample B, iron sulfide react with dilute hydraulic acid to form iron chloride and hydrogen sulfide gas. The gas is colorless and has a rotten egg-like odor. So इसमें क्या होगा, आयरन सल्फाइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिक्स किया तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें गैस रिलीज हुई. हाउ डू वी यूज एलिमेंट कंपाउंड इन द मिक्सचर. सो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ है, हर जगह है. द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर विच इज असेंशियल फॉर लाइफ इज अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट hydrogen and oxygen. Element like iron and aluminium are used to construct bridges, buildings and vehicles.
Understanding these concepts is not just about recognizing what surrounded us. It is also the key of innovation. तो innovation की key है वो. For instance, chemist studies how elements combine to create compounds. कि compound कैसे create होते हैं. एलिमेंट जो है किस तरह से कंबाइन होके क्रिएट करते हैं कंपाउंड्स को, अनेबल करते हैं देम टू इन्वेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स टू फाइट डिजीज. दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर, thereby enhancing crop production that feed the ever increasing human population globally. Engineers and material scientists rely on their understanding of compounds and mixture to design material with unique properties. For example, they have developed alloy like stainless steel, which is stronger and more durable than pure iron. Wood, steel, and concrete, which are used as building material, are all mixture. You learned that various metals are obtained from minerals. Let us learn about these minerals. अब minerals के बारे में पढ़ते हैं. उससे पहले an example of a wonder material developed by material scientist in a graphene aerogel. This is made from carbon and is said to be lightest material on earth. तो सबसे lightest material इसे बोला जाता है. It is so light that even grass can hold it. grass के ऊपर भी इसे रख सकते हैं और वो grass जो है उसको hold कर सकता है. It is highly porous and therefore has a high observing capacity. For this reason, it can potentially be used as an environmental cleaner. For example, to clean up oil spill in both seas and on land. It is useful in fabricating energy saving devices and special coating for buildings. Now, what are minerals? So, most rock are a mixture of mineral which can be viewed with the eye or by using a magnifying glass or a microscope. Some of the minerals are called native minerals, which are pure element and not compound. These can be metals such as gold, silver, copper, etc., or non-metal like sulfur and carbon, etc. Most of the mineral are compound, made up of more than one element. तो ज़्यादा एक से ज़्यादा से बने होते हैं और मोस्टली कंपाउंड है. Some common example of mineral like minerals included quartz, calcite, mica, pyroxene, and olivine. Many things that we use in our everyday life are made up of minerals or element extracted from minerals. For example, cement is made from calcite, quartz, alumina, and iron oxide, which are minerals or are obtained from minerals. या तो वो mineral है या उनसे बने हैं या mineral से ही बने. Talcum powder is made from the mineral talc. Now, use of element, compound, and mixture in Indian art. The Dhokra art is an old craft from Bihar and Odisha that uses different metal to create beautiful figures inspired by nature. तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग metals का यूज़ करते थे जिससे ये अलग अलग चीज़ें बना पाए जो नेचर से इंस्पायर होती थी. The process began with shaping a design of beeswax. This wax model is covered with clay to make a mold. तो क्ले से कवर होता था मोल्ड बनाने के लिए. आफ्टर द क्ले हार्डन द वैक्स इज मेल्टेड आउट. वैक्स को क्या करते, मेल्ट कर देते थे, लिविंग अ होलो शेप. This shape is then filled with molten brass or bronze with make dhokra art strong and give it a shiny golden color जैसे यहाँ पर है. The figure often shows animal, people and nature reflecting tribal creativity and tradition. Elements and compounds are building blocks of matters. Everything that has mass and takes up space. They make the material we see and use every day. However, not everything around us is matter. Light, heat, electricity, and even thoughts and emotions are important part of our world. But they are not made of matter. ये matter से नहीं बने हैं. Understanding what matter is and what it is not help us better understand the world around us. So क्या क्या पढ़ा हमने? मिक्सचर क्या होता है? कंसिस्ट होता है दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंस का जिनको एक साथ मिला दिया जाता है. दीज सब्सटेंस रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर. The individual substance that make up a mixture are called its components. A pure substance consists the same type of particle. All the constituent particle of that substance behave identically. Pure substance can be either an element or a compound. Elements are the simplest substance that cannot be broken down further into simpler substance. There are the building blocks. They are the building block of all matter. Substance which are composed of two or more elements
combined chemically in a fixed ratio and have different properties from their constituent element are called compounds. मिनरल्स नेचुरल होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ में मिलते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, मोस्ट ऑफन दे आर कंपाउंड्स बट रेयरली दे कैन ऑल्सो बी प्योर एलिमेंट्स. उसके बाद आपके क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंस ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सी A plus B that make a C. Assume that A and B cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. Based on this information, which of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सी करेक्ट है? The fourth one, A and B are elements. C क्या है? कंपाउंड है जो इन दोनों के एलिमेंट से बना है and has a fixed composition. This is because element are simplest substance that cannot be broken down further. They combine chemically in fixed ratio to form compound with new properties. Association है, air is a mixture. Reason है, a mixture is formed when two or more substances are mixed without undergoing any chemical change. So अब दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है, दूसरा उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये बताना है. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Air consists of gases like nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and water vapor mixed without chemical reaction, retaining their individual properties. Question number 3. Water, a compound, has different properties compared to those of the elements oxygen and hydrogen from which it is formed. Justify this statement. So water is formed by hydrogen and oxygen combining in a 2:1 ratio through a chemical reaction. Hydrogen is a flammable gas. Oxygen supports combustion. But water is a liquid that extinguishes fire. This shows compound have property distinct from their constituent elements, where water decomposes into hydrogen and oxygen by electrolysis. In which of the following cases are all the examples correctly matched? Give reason in support of your answers. तो इनमें से कौन सा सही से मैच है? So number 3 है pure substance, carbon dioxide, iron, oxygen and sugar. Correct option 3. Iron and oxygen are elements cannot be broken down, while carbon dioxide and sugar are compounds made of element in fixed ratio. ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्टली इंक्लूडेड है, वाटर जो है कंपाउंड है और एयर मिक्सचर है. ऑप्शन 2 क्या है? लिस्टेड जो मिनरल्स हैं कंपाउंड है या फिर एलिमेंट्स है, जैसे सी, वाटर एंड एयर मिक्सचर हो गए, बट ब्रोंज जो है यूनिफॉर्म है. ऑप्शन 4 इसमें एयर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एंड ब्रास जो है यूनिफॉर्म एलोय है, नॉट ऑल नॉन यूनिफॉर्म. Iron reacts with moist air to form iron oxide, and magnesium burns into oxygen to form magnesium oxide. Classify all the substances involved in the above reaction as elements, compound or mixture with justification. So iron element है, pure metal है, cannot be broken down. Moist air mixture है, air gases plus water vapor. Components retain properties. Iron ऑक्साइड कंपाउंड है, आयरन ऑक्सीजन जो है कंबाइंड केमिकली होते हैं. मैग्नीशियम एलिमेंट है, प्योर मेटल है. ऑक्सीजन एलिमेंट है, प्योर गैस. मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो. जस्टिफिकेशन एलिमेंट्स आर सिंपलेस्ट सब्सटेंस, कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स वाया केमिकल रिएक्शन न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, और मिक्सचर जो है डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर इन टेबल दिस. तो ये सब दिया है, आपको बताना कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है. सो एलिमेंट में एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन. कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रस्ट, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बेकिंग सोडा. एंड मिक्सचर में है सैंड, सी वाटर, मडी वाटर, एयर एंड फ्रूट जूस. प्योर सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रस्टी, आयरन सल्फाइड, glucose, water, sodium chloride, baking soda, aluminium, gold, oxygen, nitrogen, sulfur, hydrogen. These are either element or compound with uniform particles. What new substance is formed when a mixture of iron filling and sulfur powder is heated, and how it is different from the original mixture? Also write the word equation for the reaction. So iron sulfide, a black compound, is formed. It differs as it has uniform texture, no magnetic attraction, unlike iron in the mixture, and react with hydrochloric acid to produce hydrogen sulfide. रोटन एग odor जो होता है वो.
नॉट हाइड्रोजन गैस लाइक द मिक्सचर। सो वर्ड इक्वेशन क्या होगी, आयरन प्लस सल्फर जो है बनाएगा आयरन सल्फाइड। Is it possible for a substance to be classified as both an element and a compound? So no, because elements are simplest substance made of identical atoms and cannot be broken down, while compounds are made of two or more elements जो chemically compound होते हैं, fixed ratio में होते हैं और different properties होती हैं। सो एक सब्सटेंस को आप दोनों नहीं बोल सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी और कंपोज फॉर्म में भी, तो दोनों तरह से कुछ भी नहीं हो सकता है। How would our daily life be changed if water were not a compound but a mixture of hydrogen and oxygen? So water as a mixture would separate easily into flammable hydrogen and composition supporting oxygen, making it explosive and unusable for drinking, cooking and extinguishes fire. It would lack stability, affecting life process, weather and ecosystem reliant on water's unique properties as a compound. Analyze figure 8.24, identify gas E, also write the word equation for the chemical. तो इसके लिए आपको ये बताना, ये जो गैस यहाँ पर बनी है, आयरन फिलिंग था, डाइल्यूट किया इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड गैस ए, तो कौन सी गैस बनेगी? सो गैस ए इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हेन आयरन रिएक्ट विद एसिड बर्निंग विद द पॉप साउंड। वर्ड इक्वेशन आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक एसिड आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। Write the name of any two compounds made only from non-metals and also mention two uses of each of them. So carbon dioxide used in fire extinguisher, absorb heat and displace oxygen, and aerated drinks जो हमें fizz provide करती है एकदम से, जो भी आप मतलब मोस्टली कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल खोलते हैं तो उसमें जो साउंड आती है। Water used for hydration, essential for life and cleaning dissolved substance. How can gold be classified as both a mineral and a metal? So gold is a native mineral, pure element found naturally in rocks, and a metal, shiny, malleable, conductive element. It fits both as it's an element in pure form, not a compound, unlike most minerals. So इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। That's all for today and please like, share and subscribe.